माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मेरे पास ताज़ा आंकड़े हैं जो हमने राज्य सरकार से प्राप्त किए हैं। कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। जन कवि अदम गोंडवी की ये पंक्तियां संसद के अंदर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसलिए पढ़ी क्योंकि वो जिस सवाल का जवाब चाह रहे थे उससे वो संतुष्ट नहीं थे। दीपेंद्र हुड्डा के सवालों का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। अनुप्रिया पटेल के जवाब के बाद भी दीपेंद्र हुड्डा उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। अब आप सुनिए सदन के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने कौन सा सवाल पूछा और अनुप्रिया पटेल ने कैसे उसका जवाब दिया। कहते हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, सरकार ने हरियाणा सरकार से ही आंकड़े नहीं लिए। आपके जो अधिकारी हैं मंत्री जी, उनको आपको दंडित करने की आवश्यकता है। ये हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देखिए। 2019 में जहां प्रति 1000 बेटों पर 922 बेटियों का जन्म हुआ, वहां 2023-24 में ये संख्या घटकर सर 906 रह गई। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े, आपके अधिकारियों ने बताया कि डिप ही नहीं हुआ। ये हमारी दिशा मीटिंग में हम हर साल रिव्यू लेते हैं। ये मेरे खुद के जिले का आंकड़ा जिला अधिकारी ने दिया है। रोहतक जिले में 2025 में ये आंकड़ा 814 पे रह गया, जो कि 2011 के मुकाबले जो है का आंकड़ा है। पिछले 10 साल में 2011 से लेकर 2019 तक लिंग अनुपात में काफी संतुष्टिपूर्ण सुधार हुआ था हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4-5 साल में दोबारा डिप आ गई। ये देखिए अखबार की रिपोर्ट, हरियाणा सेक्स रेशियो एट बर्थ हिट्स 8-year लो। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, सर एक मिनट, सर इन्होंने आंकड़े गलत दिए। सप्लीमेंट्री माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, मेरे पास ताज़ा आंकड़े हैं जो हमने राज्य सरकार से प्राप्त किए हैं। और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि देश के अंदर जब हम सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करते हैं, 2014-16 से 2021-23 के बीच में प्लस 19 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। और हरियाणा राज्य के लिए कुल वृद्धि इसी टाइम पीरियड में प्लस 52 पॉइंट्स की हुई है। और हरियाणा में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ की राज्य सरकार के अनुरूप 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें एक पॉजिटिव चेंज है। मेरे पास एक डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है सर, पॉइंट वाइज मैं पूरा पढ़ भी सकती हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें नेगेटिव चेंज है। हरियाणा की सरकार की मैं यहाँ पर सराहना करनी चाहूँगी सर, उन्होंने PCPNDT के एक्ट को पूरी मजबूती के साथ लागू करने के प्रयास किए हैं और एक पूरी योजना बनाई है, एक स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं और हर संभव प्रयास अवेयरनेस जनरेशन से लेकर न्यूबॉर्न बेबीज के बर्थ रजिस्ट्रेशन से लेकर जो फैसिलिटीज़ हैं उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके लाइसेंसिंग से लेकर सारे प्रयास वहाँ की सरकार कर रही है। और सेक्स रेशियो एट बर्थ में लगातार एक बढ़ोतरी हो रही है। और जहाँ भी थोड़ी समस्या है सर, हमारे साथ उनका निरंतर एक कम्युनिकेशन जारी है। हमारा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड बना हुआ है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रूप में, जो सभी राज्यों के अंदर PCPNDT के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है और पूरे देश की स्थिति में माननीय सदस्य सर, ये हरियाणा सरकार के ही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी बहरहाल पहले समस्या को समझे कि पिछले 4 साल में ड्रॉप हुआ है। पहले आपका संतुष्टिपूर्ण सुधार था और क्यों ड्रॉप हुआ है उसको उसकी सुध लेके उसका समाधान करें। 3 मामले में आपके विषय में लाना चाहूँगा आपकी जानकारी में। एक तो सर ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स, ओवर द काउंटर अबॉर्शन ड्रग्स आज जो अवेलेबल है, अबॉर्शन किट्स जो अवेलेबल हैं, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, लोग ले रहे हैं और इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा IVF जो सेंटर बने हैं सर, IVF सेंटर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में मेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है IVF सेंटर्स के माध्यम से, उनको किस तरीके से आप निमंत्रण मिला। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सर,
ये जो कह रहे हैं हरियाणा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, मैं इसमें राजनीतिक विषय नहीं है, ये राजनीतिक विषय बना रहे हैं। पिछले महीने हरियाणा में 1500 अबॉर्शन सेंटर्स में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद किए गए, यानी कि कितना बड़ा हेल्थ ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के मिली भगत करके चल रहा है। जब ह्यू एंड क्राई मची मीडिया में कि हरियाणा में सेक्स अनुपात इतना डाउन गया, डिप गया 4 साल में, उस ह्यू एंड क्राई के बाद 1500 में से 300 अबॉर्शन सेंटर्स बंद हुए। आप अंदाजा लगाएं, इनमें से ज़्यादातर वॉलंटरी बंद हो गए। जब ये यानी कि ये पहले कितना क्या कांड हो रहा होगा, क्या स्कैम हो रहा होगा, आप उस नन्ही सी जान की परवाह करिए जो जिसने इस संसार में आंख भी नहीं खोली, और आपके आंकड़ों में भी उसकी आंख नहीं खुल रही।